हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलोफर सिद्दीकी। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम टारगेट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1, जो सब्जेक्ट है हमारा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जो आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि CDP का आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, क्योंकि अब हमारा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो 28 नवंबर को होने वाला है। तो आप सभी ने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया होगा और अच्छे से आप लोग सभी स्टडी कर रहे होंगे। तो अब हमारे क्या है, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो अब हमें क्या करना है, कहीं से भी हमें पढ़ना है तो अब हमें पढ़नी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अब हमें डीपली स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम क्या है, बहुत कम है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बातों को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जीन पियाजे कौन से सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। ऐसी पॉइंट टू पॉइंट बात हमें याद रखनी है। जैसे वाइगॉत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत, जैसे कोहलवर नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हमें पॉइंट टू पॉइंट बातों को याद रखना है और हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। अपने टॉपिक वाइज देख के उसमें से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हें अपनी डायरी में या कॉपी में नोट कर लेना है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और जहां तक आपके फ्रेंड में रीच है तो वहां तक आप इसे शेयर कर दीजिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जिसके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो वहाँ से उसे क्लिक करके हमारा चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि एक ग्रुप लिंक मिलेगा आपको, जहां मैं डेली के लाइव टेस्ट कराती हूं, और एक चैनल है जिस पे मैं डेली के इम्पोर्टेंट नोट्स एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेंड करती हूं। तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी OMR शीट या फिर अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। अपने माइंड में जो आंसर है उसे नोट करते चलिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्कोर क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है फर्स्ट, मंद बुद्धि। इसका आंसर है फर्स्ट, मंद बुद्धि बालक। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं मंद बुद्धि। जो 90 से 100 वाले बुद्धि लब्धि जिनकी होती है वो होते हैं सामान्य, और जिनकी जो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी 140 से अधिक होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। इसे उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं, और ये स्टैनले हॉल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइगॉत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। तो वाइगॉत्स्की जो जाने जाते हैं वो सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, वह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है। एग्जाम में नोट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, तो आप उसे ध्यान से करना नोट। इसमें पूछा है, गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, भावनात्मक अभियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म। क्योंकि शिक्षा में नहीं आता, नहीं पूछा है, तो इसमें धर्म होगा, क्योंकि स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि ये सारे क्या होते हैं, नियमित शिक्षा में के अंतर्गत आते हैं।
तो आप सभी अपने आंसर को नोट करते चलिए ताकि लास्ट में आपको अपना स्कोर पता चल सके, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किसका कितना स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अधि मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। नोट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो इसे नोट को ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखना। नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, तो हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। तो वो दिया है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा नोट करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसे याद हो सके। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन है। तो ये कथन जो दिया था वो दिया था वुडवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो उससे आप इसे सॉल्व करना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 से इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तित्व भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम करता है तू अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षार्थी व शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्रमशः 40% और 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। निरीक्षण, प्रश्नावली एंड जांच सूची। क्वेश्चन नंबर 20 है, चयन के प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही
होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नैदानिक परीक्षण क्या होता है, जिस प्रकार से डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट की बीमारी का जैसे पता लगाते हैं, तो वो उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं, फिर उसके बाद उसका उपचार करते हैं। पहले क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। तो ये कथन किसका है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर है, पहला है उपेक्षापूर्ण, नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण, इसके और ऑप्शन देख लेते हैं, सी है इसमें कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो कठोर तो इसका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि कठोर हमें बच्चे को दंड नहीं देना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सहानुभूतिपूर्ण, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभियोगिता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक बच्चा 16 से 61 लिखता है तथा 6 और के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सीखने में अक्षम। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की मुख्य प्रतिपादक कौन है। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। इन्होंने 3 नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। जो है एक 3 जो है शुरू के, वो है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी छात्रों के लिए, केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। तो इसमें है समस्या, संज्ञान का प्रमुख तत्व समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है सुकराती विधि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात विधि या प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, तो सुकरात ने दी थी। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था। तो अब नेक्स्ट वाले में हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा 40 प्रैक्टिस सेट 28 नवंबर तक एग्जाम से पहले हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका 30 में से कितना स्कोर रहा तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप, क्योंकि आपको वहाँ पे डेली के लाइव टेस्ट मिलते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है सभी स्टूडेंट्स की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।